धृतराष्ट्र का युद्ध के लिए अनिच्छा प्रकट करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, यूं तो तुमने जिन जिन का उल्लेख किया है वे सभी राजा बड़े उत्साही हैं। फिर भी एक ओर उन सबको मिलाकर समझो और दूसरी ओर अकेले भीम को। जैसे अन्य जीव सिंह से डरते रहते हैं, वैसे ही मैं भी भीम से डरकर रात भर गरम गरम सांसें लेता हुआ जागता रहता हूँ। कुंती पुत्र भीम बड़ा ही असहनशील, कट्टर, शत्रुता मानने वाला, सच्ची हंसी करने वाला, उन्मत्त, टेढ़ी निगाह से देखने वाला, भारी गर्जना करने वाला, महान वेगवान, बड़ा ही उत्साही, विशाल बाहु और बड़ा ही बली है। वह अवश्य युद्ध करके मेरे अल्पवीर पुत्रों को मार डालेगा। उसकी याद आने पर मेरा दिल धड़कने लगता है। बाल्यावस्था में भी जब मेरे पुत्र उसके साथ खेल में युद्ध करते थे तो वह उन्हें हाथी की तरह मसल डालता था। जिस समय वह रणभूमि में क्रोधित होगा उस समय अपनी गदा से रथ, हाथी, मनुष्य और घोड़े सभी को कुचल डालेगा। वह मेरी सेना के बीच में होकर रास्ता निकाल लेगा, उसे इधर उधर भगा देगा और जिस समय हाथ में गदा लेकर रणांगण में नृत्य सा करने लगेगा उस समय प्रलय सी मचा देगा। देखो, मगध देश के राजा महाबली जरासंध ने ये सारी पृथ्वी अपने वश में करके संतप्त कर रखी थी, किंतु भीमसेन ने श्री कृष्ण के साथ उसके अंतःपुर में जाकर उसे भी मार डाला। भीमसेन के बल को मैं ही नहीं, ये भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य भी अच्छी तरह जानते हैं। शोक तो मुझे उन लोगों के लिए है जो पांडवों के साथ युद्ध करने पर ही तुले हुए हैं। विदुर ने आरंभ में ही जो रोना रोया था आज वही सामने आ गया। इस समय कौरवों पर जो महान विपत्ति आने वाली है उसका प्रधान कारण जुआ ही जान पड़ता है। मैं बड़ा मंदमती हूँ। हाय, ऐश्वर्य के लोभ से ही मैंने ये महापाप कर डाला था। संजय, मैं क्या करूं, कैसे करूं और कहां जाऊं? ये मंदमती कौरव तो काल के अधीन होकर विनाश की ओर ही जा रहे हैं। हाय, 100 पुत्रों के मरने पर जब मुझे विवश होकर उनकी स्त्रियों का करुण क्रंदन सुनना पड़ेगा तो मौत भी मुझे कैसे स्पर्श करेगी। जिस प्रकार वायु से प्रज्वलित हुआ अग्नि घास फूस की ढेरी को भस्म कर देता है, वैसे ही अर्जुन की सहायता से गदाधारी भीम मेरे सब पुत्रों को मार डालेगा। देखो, आज तक युधिष्ठिर की मैंने एक भी झूठी बात नहीं सुनी और अर्जुन जैसा वीर उसके पक्ष में है, इसलिए वह तो त्रिलोकी का राज्य भी पा सकता है। रात दिन विचार करने पर भी मुझे कोई ऐसा योद्धा दिखाई नहीं देता जो रथ युद्ध में अर्जुन का सामना कर सके। यदि किसी प्रकार वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े भी तो भी अर्जुन को जीतने के विषय में तो मुझे बड़ा भारी संदेह ही है। इसलिए मेरी विजय होने की कोई सूरत नहीं है। अर्जुन तो सारे देवताओं को भी जीत चुका है। वह कहीं हारा हो ये मैंने आज तक नहीं सुना, क्योंकि जो स्वभाव और आचरण में उसी के समान हैं वे श्री कृष्ण उसके सारथी हैं। जिस समय वह रणभूमि में रोष पूर्वक पहने पहने बाणों की वर्षा करेगा उस समय विधाता के रचे हुए सर्वसंहारक काल के समान उसे काबू में करना असंभव हो जाएगा। उस समय महलों में बैठा हुआ मैं भी निरंतर कौरवों के संहार और फूट आदि की बातें ही सुनूंगा। वस्तुतः इस युद्ध में सब ओर से भरत वंश पर विनाश का ही आक्रमण होगा। संजय, जैसे पांडव लोग विजय के लिए उत्सुक हैं, वैसे ही उनके सब साथी भी विजय के लिए कटिबद्ध और पांडवों के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। तुमने मेरे सामने शत्रु पक्ष के पांचाल, कैकय, मत्स्य और मगध देशी राजाओं के नाम लिए हैं, किंतु जगत सृष्टा श्री कृष्ण तो इच्छा मात्र से इंद्र के सहित इन सभी लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे भी पांडवों की विजय का निश्चय किए हुए हैं। सात्विकी ने भी अर्जुन से सारी शस्त्र विद्या सीख ली है।
वह बीजों के समान बाणों की वर्षा करता हुआ युद्ध क्षेत्र में डटा रहेगा। महारथी धृष्टद्युम्न भी बड़ा भारी शस्त्रज्ञ है, वह भी मेरे पक्ष के वीरों से युद्ध करेगा ही। भैया, मुझे तो हर समय युधिष्ठिर के कोप और अर्जुन के पराक्रम का तथा नकुल सहदेव और भीमसेन का भय लगा रहता है। युधिष्ठिर सर्वगुण संपन्न है और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी है। ऐसा कौन मूढ़ है जो पतंगे की तरह उसमें गिरना चाहेगा। इसलिए कौरवों, मेरी बात सुनो, मैं तो उनके साथ युद्ध न करना ही अच्छा समझता हूँ। युद्ध करने पर तो निश्चय ही इस सारे कुल का नाश हो जाएगा। मेरा तो यही निश्चित विचार है और ऐसा करने से ही मेरे मन को शांति मिल सकती है। यदि तुम सबको भी युद्ध न करना ही ठीक मालूम हो तो हम संधि के लिए प्रयत्न करें। संजय ने कहा, महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसी ही बात है। मुझे भी गांडीव धनुष से समस्त क्षत्रियों का नाश दिखाई दे रहा है। देखिए, ये कुरुजांगल देश तो पैतृक राज्य है और शेष सब भूमि आपको पांडवों की ही जीती हुई मिली है। पांडवों ने अपने बाहुबल से जीतकर ये भूमि आपको भेंट कर दी है, परंतु आप इसे अपनी ही विजय की हुई मानते हैं। जब गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था, उस समय उन्हें भी अर्जुन ही छुड़ा कर लाया था। बाण छोड़ने वालों में अर्जुन श्रेष्ठ है, धनुष में गांडीव श्रेष्ठ है, समस्त प्राणियों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं और ध्वजाओं में वानर के चिन्ह वाली ध्वजा सबसे श्रेष्ठ है। ये सब वस्तुएं अर्जुन के ही पास हैं। अतः अर्जुन काल चक्र के समान हम सभी का नाश कर डालेगा। भरत श्रेष्ठ, निश्चय मानिए, जिसके सहायक भीम और अर्जुन हैं, ये सारी पृथ्वी आज उसी की है।